अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन का। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इंट्रा मीन्स अंदर और सेल्यूलर मीन्स सेल। तो सेल के अंदर जो डाइजेशन होगी उसे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स सेल के बाहर जो डाइजेशन होगी उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। Single cell organism like protozoa commonly take food particles present in the environment through their cell surface or plasma membrane। तो जो सिंगल सेल मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिर्फ एक सेल के, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है हमारे पास, एक सेल का बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं, अपने सेल के जो मेम्ब्रेन है या सेल का जो सरफेस है उससे वो खाने को, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो डाइजेशन करते हैं। Thus the process of digestion take place inside the cell। तो अब जो ये फूड का पार्टिकल्स इसके सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर ही जो है वो उसकी फूड की डाइजेशन होगी। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज देयर डाइजेटिव एंजाइम आउटसाइड द सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो खाने को अंदर ले लेते हैं, वो अपने एंजाइम्स जो हैं जो उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, वो एंजाइम सेल के बाहर वो नहीं छोड़ते, सेल के बाहर रिलीज़ नहीं करते। दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज टर्म्ड एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ऐसी डाइजेशन जिसमें सेल के अंदर डाइजेशन हो रही हो और कुछ भी जो है वो अपने एंजाइम्स जो है सेल के एंजाइम्स बाहर ना आए, अंदर ही वो डाइजेशन करते रहें, तो ऐसे प्रोसेस को हम इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक सेल मौजूद है, ये हमने एक सेल ड्रा किया है, और ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जैसे ही फूड का पार्टिकल मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आएगा तो ये सेल जो है ये अपने ऐसे इसको जो है मेम्ब्रेन को फोल्ड करके इसको जो है फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, और ये फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ पर अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इस पे एंजाइम रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको जो है वो ये डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और फिर ये जो है ये आगे जाकर जो है वो एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से ही इसको जो है वो बाहर रिलीज़ किया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड को अंदर लिया जाए, उसे वहाँ पर डाइजेस्ट किया जाए और उसके बाद उसे बाहर फेंका जाए, और उससे सिर्फ जो उससे जो भी एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर फेंका जाओ, तो ऐसे प्रोसेस को हम इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गई। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पे आते हैं। वेरियस द अदर ऑर्गेनिजम्स, मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, बहुत सारे मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं, ज़्यादा सेल के बने हुए जो एनिमल्स हैं, राउंड वॉर्म्स, इंसेक्ट्स वगैरह, मैमल्स वगैरह, जो भी सब हम इंसान भी उनमें आ जाते हैं, वो सभी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्ट करते हैं। टेक फूड इनसाइड द बॉडी, खाने को अंदर लेते हैं इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इंसान की जो है ये स्पेसिफिक जगह ये क्या है, हमारा स्टमक है। हमारे स्टमक के अंदर जो है खाना स्टोर होता है, वहीं पर डाइजेशन होती है। तो किसी स्पेसिफिक जगह पर खाने को अंदर लिया जाएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल भी इसे कहते हैं, या गट्स होंगी किसी जो है छोटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर गट्स होंगी, और उन गट्स के अंदर जो है वो सेल की बनी हुई होंगी, और उनके अंदर जो है वो खाने को स्टोर किया जाएगा। दे कैन नॉट टेक इट इनसाइड द सेल डायरेक्टली, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं और वो उनके सेल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, और उनको जो है वो डायरेक्टली खाने को उस सेल के अंदर नहीं ले जा सकते। इसीलिए वो पहले उसको बड़े मॉलिक्यूल्स या फूड के उनको तोड़ते हैं, क्योंकि फूड बहुत बड़ा होता है और सेल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वो खाने को पहले तोड़ते हैं और उसके बाद उससे जो है वो सेल के अंदर दाखिल करते हैं। While the food remain outside the cells in their guts, जबकि खाना जो है वो उनकी गट्स में रहता है, the enzymes are released from the secretory cells into the gut where their food are being digested and converted into simple substances।
अब क्या होगा, अब ये जो खाना आकर किसी स्पेसिफिक जगह पे आके अगर स्टोर हुआ है तो वहाँ पर ये अपने जो है एंजाइम सीक्रेट करेंगे, किसी सीक्रेट जो जिस सेल से वो सीक्रेट हो रहे हैं वहाँ से ये एंजाइम जो है वो अपने सीक्रेट करेंगे, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो एंजाइम जाएंगे और वहाँ पर डाइजेशन जो है वो होंगी और छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है फूड को तोड़ा जाएगा। द लेटर इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इस तरह की डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। Both the types of digestion involve the process of breaking down of food not only through the enzymatic conversion or chemical digestion. Enzymatic conversion or chemical digestion, but in extracellular also through the some kind of mechanical conversion into many animals। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि दोनों तरह की जो है हमारे पास डाइजेशन है, इंट्रासेल्युलर हो या एक्स्ट्रा सेल्युलर हो, इनके अंदर भी दो तरह की डाइजेशन होती है, या तो वो केमिकल डाइजेशन होगी या वो मैकेनिकल डाइजेशन होगी। अब केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जो एंजाइम्स की मदद से हो, एंजाइमेटिक कन्वर्जन हो, एंजाइम्स की मदद से फूड को तोड़ा जाए तो वो केमिकल डाइजेशन कहलाती है, या फिर किसी ऑर्गन की मदद से उनको तोड़ा जाए या मैकेनिकली मतलब फिज़िकली जो है फूड को तोड़ा जाए उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में ख़ास तौर पे दो तरह की डाइजेशन होती हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हमारे पास केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द फार्मर इज टर्म्ड एज केमिकल डाइजेशन। अब जो पहली एंजाइमेटिक कन्वर्जन है इसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद जो मैकेनिकल कन्वर्जन हो रही है ये इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फूड वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो इस मैकेनिकल डाइजेशन या एंजाइमेटिक डाइजेशन के दौरान, दोनों डाइजेशन के दौरान हमारा जो वाटर है वो वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन की जा सके, फूड है जो आसानी से ब्रेकडाउन हो सके, टूट सके, और इसलिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मैकेनिकली और फिज़िकली ब्रेकडाउन, और जहाँ मैकेनिकल डाइजेशन में फूड को जो है वो मैकेनिकली तोड़ा जाता है, जैसे कि हमारा मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल मतलब फ़िज़िकल प्रोसेस, फ़िज़िकल ज़रिए हम जो है फूड को तोड़ते हैं, जैसे कि मैस्टिकेशन, चबाना, चर्निंग, ग्रिंडलिंग और पेरिस्टल्सिस। और ये हमारे पास मतलब चर्निंग मीन्स उसको तोड़ना और ग्रिंडलिंग मीन्स उसको चबाना या उसको पीसना। तो ये हमारे दांतों के काम होते हैं जो ये काम करते हैं, मैस्टिकेशन, चर्निंग, और इनसे ही जो है हमारे फूड की मैकेनिकल डाइजेशन होती है। पेरिस्टल्सिस जो है हमारे जो मसल्स की मूवमेंट होती है, हमारी जो गट है इनके अंदर मसल्स की थोड़ी सी मूवमेंट होती रहती है, जिससे हमारा जो फूड है वो नीचे की तरफ जो है वो तो उसको नीचे की तरफ फेंका जाता है, और इसको हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस, और ये भी एक टाइप है हमारी मैकेनिकल डाइजेशन का, इसी की मदद से भी हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो ये हमारे पास होगी ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वन, और इससे जो है वो बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर पार्टिकल्स ऑफ फूड इन एक्ट अपॉन द जूसेस। तो ऐसे हमारे जो है बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वो छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, और उस पे जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे हैं जो डिफरेंट ऑर्गन से सीक्रेट हो रहे हैं, वो सारे जूसेस आकर इन पे मिक्स होंगे और सही से जो है डाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की डाइजेशन थी, एक इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, और ये दोनों प्रोसेस जो है दो तरह के जो है वो डाइजेशन करते हैं। एक हमारे जो इंट्रासेल्युलर है इसमें हमारे पास सिर्फ केमिकल डाइजेशन मोस्टली होती है, और हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह की जो है वो डाइजेशन होती है। तो ये हमारे पास जो आज का हमारा पूरा टॉपिक था। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो